बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। वो तेरे नाल चल देने मेरे सारे सादातिया, वो तेरे नाल चल देने मेरे सारे सादातिया। तू ही है मंजिल मेरी, तू ही मेरा रादातिया। ए बाग खुशियां दा तेरा नाल के खिड़ जावे, ए बाग खुशियां दा तेरा नाल के खिड़ जावे। ऐनिक तमन्ना मेरी तू मैनू मिल जावे, ओ ऐनिक तमन्ना मेरी तू मैनू मिल जावे। ओ तेरे नाल चल देने मेरे सारे सादातिया। के बैठा रवे तू सामने साडे ताए नैन कहंदे ने, के बैठा रवे तू सामने साडे ताए नैन कहंदे ने। ओ तैनू मिलना दातिया हर पल कहंदे ने, ओ तेरे बिना मैनू दातिया एक पल भी ना चैन आवे। ओ तेरे बिना मैनू दातिया एक पल भी ना चैन आवे। ए बाग खुशियां दा तेरा नाल के खिड़ जावे। ऐनिक तमन्ना मेरी तू मैनू मिल जावे। चरणां च तेरे बैठ के बस तैनू ही तकदा रवां। चरणां च तेरे बैठ के बस तैनू ही तकदा रवां। हाल मैं तैनू दिल दा सारा ही दसदा रवां। ओ मेरे लेखा विच दातिया तेरा नाम लिख जावे। मेरे लेखा विच दातिया तेरा नाम लिख जावे। ए बाग खुशियां दा तेरा नाम लेके खिड़ जावे। ऐनिक तमन्ना मेरी तू मैनू मिल जावे। तेरा सोहना मुखड़ा वे दिल विच रहन लग्या। ओ तेरा सोहना मुखड़ा वे दिल विच रहन लग्या। वेख वेख नहीं रजदा दिल एहो कहन लग्या। हो वेख वेख नहीं रजदा दिल एहो कहन लग्या। हर वेले मेरे दातिया बस तेरी ही याद आवे। हर वेले मेरे दातिया बस तेरी ही याद आवे। ए बाग खुशियां दा तेरा नाल के खिड़ जावे। ऐनिक तमन्ना मेरी तू मैनू मिल जावे। ऐनिक तमन्ना मेरी
तू मैनू मिल जावे, तू मैनू मिल जावे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु की महिमा अनंत किस विधि गाई जाए, अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप दरियाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप दरियाए। सतगुरु सत्य रूप अविनाशी, मंगलकारी सहज सुख राशि। परमार्थ पथ के उन्नायक, सदा हितैषी परम सहायक। चित गुरु चरणन दृढ़ करि राखो, प्रीत प्रसाद मधुर अति चाखो। प्रीत का बंधन गुरु संग बांधो, पल पल गुरु से आशीष मांगो। ब्रह्म मुहूर्त नित उठ जाओ, गुरु चरणन का ध्यान लगाओ। श्री गुरु महिमा जो नित गाए, आत्म सुख को सहजे पाए। गुरु कृपा काटे भव रोगा, अति दुर्लभ पाइये संजोगा। गुरु परमेश्वर एक होई, जाने बिरला गुरुमुख कोई। जाने बिरला गुरुमुख कोई। संस्कारी जीव ही सतगुरु शरण में आते हैं, आज्ञा को शिरोधार कर भक्ति के धन को पाते हैं। ऐसे बिरले प्यारे गुरुमुख भव के तट जब जाते हैं, गुरु नाम की नौका बिठा निज धाम को ले जाते हैं। स्वामी सच्चिदानंद सतगुरु अलख रूप लखाते हैं, अंश अपने अंश से मिल एक रूप हो जाते हैं। दान निज भक्ति का देकर सतगुरु हर्षाते हैं। जयकार बोले मिल के सारे दास बलि बलि जाते हैं। जयकार बोले मिल के सारे दास बलि बलि जाते हैं हम। दास बलि बलि जाते हैं हम, दास बलि बलि जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा सन 1991 यात्रा। प्रेम मूर्ति करुणागार जगत के प्राण आधार श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी ने 2 जून भंडारे का पर्व मनाकर श्री अनंतपुर से 7 जून को बम्बई अमरधाम की ओर प्रस्थान किया। आपकी पश्चिमी देशों में रहने वाले प्रेमियों को कृतार्थ करने की श्री मौज उठी। 10 जून को लंदन पहुंचने का कार्यक्रम बनाया। उसी समय उसी दिन ही श्री प्रभु जी का शुभ राय तिलक का आनंद महोत्सव भी था। यहाँ रहने वाले प्रेमियों के दिल पुकार कर रहे थे कि काश इस पावन दिन मनाने का सुअवसर हमें प्राप्त हो जाए। कुदरत का करिश्मा, बम्बई शहर में इतनी ज़ोर से मूसलाधार वर्षा होने लगी कि देखते ही देखते सब स्थानों पर पानी भर गया। ट्रेनें, प्लेन व सभी यातायात के साधन अवरुद्ध हो गए। अपनी पुकार को साकार हुआ देख प्रेमियों के हर्ष का पारावार न रहा। सब ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से
श्री प्रभु जी का राज तिलक मनाया और श्री चरणों में बधाइयाँ अर्पण की। आपने फरमाया कोई भी समय को व्यर्थ न गंवाए, सब मंदिर में बैठकर अपनी सुरती को शब्द में लगाकर भजन अभ्यास का आनंद लो। मनुष्य जन्म का यही लक्ष्य है। ये आपकी ही अद्भुत लीला थी। अगले दिन 11 जून को मौसम बिल्कुल साफ हो गया। सभी रेलगाड़ियाँ, जहाज़ पुनः चलने लगे। सब संगत ने मिलकर आपको विदेश यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, सब गुरुमुखों को भक्ति व नाम का अमृत पिलाकर पुनः जल्दी वापस लौटने की कृपा करना। सब प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान कर आपने एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान किया। लंदन लगभग 10 घंटे की उड़ान भरकर बम्बई से जहाज लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचा। सब प्रेमी स्वागत हेतु नैन बिछाए हुए खड़े थे। श्री दर्शन की झलक पाते ही सभी के नैन, सभी के हृदय उल्लसित हो उठे। प्राणधन को सन्मुख पाकर मानो सभी के प्राणों में नव संचार हो गया। पुष्प मालाएं और गुलदस्ते अर्पित कर प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। सबकी कुशलात पूछकर आपने वहाँ से किसी भक्त के घर कृपा की और अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, बासर सुख नहीं रैन सुख, ना सुख सुपने माही। बासर सुख नहीं रैन सुख, ना सुख सुपने माही। सतगुर से जो बिछुरे, तिनको धूप न छाही। परम संत श्री कबीर साहब जी, जो सतगुर से बिछड़े हुए हैं, जिन जीवों को सत्पुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई, उन्हें न दिन में आराम है न रात को, यहाँ तक कि उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। सब सुख सत्पुरुषों के चरणों में समाये हैं। इसलिए जो जीव उनकी चरण शरण में आकर सत्मार्ग को अपना लेता है, वह भक्ति की अनमोल संपदा को पाकर शाश्वत सुख में समा जाता है। थोड़ी देर वहाँ ठहरकर आपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। श्री मंदिर का सुसज्जित सिंहासन अति मनोहर लग रहा था। श्री प्रभु जी ने सायं 6:30 बजे श्री परमहंसों की दिव्य छवियों को निज कर कमलों से सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाए और केसर का तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हो गया। सबको संबोधित करते हुए श्री मुख से फरमाया, इस समय आपकी अंतरात्मा को क्या अनुभव हो रहा है? सब प्रेमियों ने एक ही स्वर में कहा कि आज आनंद की बरसात हो रही है। श्री दर्शन पाकर आत्मा को सच्चे आनंद की अनुभूति हो रही है। आपने पुनः फरमाया, सच्चे सुख और आनंद को पाने की बस यही फार्मूला है। दुख क्लेश तो उसको व्यापते हैं जो मालिक की याद से गुमराह हो गया हो। सत्पुरुषों की संगति में मालिक की याद आती है, इसलिए सदैव सत्संग को अपनाना है। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग व सुमरन ध्यान करके अपने जीवन को सफल बनाना है। इन नियमों को अपनाने में मन को शांति मिलती है, लोक परलोक सुहेला हो जाता है और जीवात्मा का मंगल होता है। आज से इस आश्रम का नाम भी मंगल धाम होगा। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में श्री चरणों में कोटि मुबारक अर्पण करते हुए प्रेमियों ने भजन बोले और प्रसाद वितरित हुआ। महाप्रभु जी ने लंदन के पास अन्य 2 शहरों में भी कृपा फरमाई और वहाँ के प्रेमियों को भक्ति के में दृढ़ करते हुए फरमाया कि जिसके मन में सेवा भक्ति की प्यास है, उसका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है। इसलिए हर श्वास में मालिक के नाम का सुमिरन करते हुए
और भक्ति के नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है। इस प्रकार अपने पावन उपदेशों से सबको निहाल करके 18 जून को आपने स्पेन से मलागा की ओर प्रस्थान किया। मलागा वासी प्रेमियों ने श्री परमहंस दाता दयाल जी के स्वागत में हर्षित स्वर में प्रभु मिलन के मधुर भजन गाए। हर गुरुमुख प्रेम की गंगा में डुबकियां लगाने लगा। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने सबको निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाते हुए गुरु सेवा और भक्ति की रोशनी प्रदान की। आप जहाँ भी कृपा करते तनिक भी आराम नहीं करते हुए वहाँ के प्रेमियों को श्री दर्शनों से की दात दिव्य दात से माला माल कर अविलंब अगले स्थान पर कृपा करते। समय की न्यूनता तो सदैव बनी ही रहती, फिर भी आप अनथक परिश्रम करके कुछ थोड़े समय में ही अधिक से अधिक रूहों को परमार्थ लाभ करवाने की पूर्ण चेष्टा करते, उन्हें भक्ति की ओर जागरूक कर मानव जन्म के लक्ष्य का ज्ञान करवाते। मलागा से आपने प्रेमियों की पुकार पर सेवता में चरण छुआए। सेवतावासी अपने प्यारे इष्ट देव का दीदार पाकर खुशियों से झूमने लगे। आपने सच्चे नाम की दात बख्श कर सच्चा सुख व आनंद प्रदान कर भक्तों के सब कष्ट क्लेशों का निवारण कर दिया। श्री वचन हुए वाणी में वर्णन आया है, मत को भरम भुले संसार, गुर बिन कोई न उतरसी पार। इस मायावी नगरी में रहकर अपने आप को भुलाना नहीं बल्कि सद्गुरु की कृपा का सहारा लेकर स्वयं को भवबंधन से मुक्त करना है। ये जीवन प्रभु प्राप्ति हेतु ही मिला है, प्रभु की मूर्त को हृदय में बसाने के लिए मिला है। सत्पुरुषों की संगति मिले बिना ऐसा सर्वथा असंभव है। सद्गुरु शरण में आने से ही जीव का निस्तार संभव है। एक भगत जी ने श्री चरणों में विनय की, आप किससे प्रसन्न होते हैं, गरीबों से या अमीरों से? आपने फरमाया, ना हम गरीबों से प्रसन्न होते हैं और ना हम अमीरों से प्रसन्न होते हैं। जो हमारी आज्ञा का श्रद्धा भाव से पालन करता है हम उसकी श्रद्धा और भक्ति भावना से प्रसन्न होते हैं। एक अन्य प्रेमी ने विनय की, स्वामी जी मुझे भक्ति का दान दो। आपने प्रसन्न मुद्रा में फरमाया, जिस प्रकार सूर्य के सन्मुख जाने से ऊर्जा और गर्मी दोनों मिलती हैं, चंद्रमा के सन्मुख जाने से रोशनी और शीतलता दोनों मिलती हैं, ऐसे ही जो श्री आनंदपुर दरबार में आ जाता है उसे भक्ति और भगवान दोनों स्वतः ही मिल जाते हैं। यहाँ के प्रेमियों को कृतार्थ कर आप पुनः मलागा लौट आए। कुछ एक भक्तों की विनय पर उनके घर चरण स्पर्श कर भक्ति का लाभ पहुँचाने लगे। मैड्रिड शहर स्पेन की राजधानी है। मैड्रिड शहर स्पेन की राजधानी है, जहाँ हर प्राणी मायावी दुनिया की झिलमिल में खोया हुआ है। किंतु ऐसी माया नगरी में कुछ प्रेमी भक्त गुरुमुख ऐसे भी हैं जो नित्य प्रति श्रद्धा सहित भक्ति के नियमों की पालना करते हैं। उन प्रेमियों को संबोधित करते हुए आपने वचन फरमाए, स्पेन, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और चाहे भारत में जो भी रहता है वह केवल शरीर से रहता है, लेकिन आत्मा के लिए तो सारे देश ही विदेश हैं। लेकिन इसका ठिकाना तो प्रभु धाम में बसा आत्मदेश है। प्रत्येक आत्मा शरीर त्याग कर प्रभु चरणों में जा समाती है। सद्गुरु की सेवा भक्ति करके मन मंदिर को साफ बनाना है और हर पल उन्हीं का ध्यान करते हुए उनमें समा जाना है। इस प्रकार थोड़े से ही वचनों में उन्हें भक्ति के गूढ़ तत्व का ज्ञान करवाकर और माया की चकाचौंध से उबार कर एवं सतमार्ग दर्शाकर आपने उनके हृदयों में गुरु भक्ति का आलोक भर दिया। इस दिव्य प्रकाश ने उनके मन का अंधकार सदा सदा के लिए दूर कर दिया।
उन्हें सच्ची रोशनी प्रदान कर आपने आगे अमेरिका की ओर प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क। स्पेन से 7 घंटे की उड़ान भरकर आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंचे। स्पेन से 7 घंटे की उड़ान भर आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंचे। न्यूयॉर्क के प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। गुलदस्ते, हार, फूल इत्यादि श्री चरणों में भेंट किए। श्री प्रभु जी की एक झलक ने ही सबके हृदयों की बेचैनी को दूर कर दिव्य प्रेम का स्रोत बहा दिया, जिसमें मज्जन कर हर गुरुमुख की आत्मा व दिल को दिव्य आनंद की विलक्षण अनुभूति हुई। हंस की गति से चलती हुई श्री कार आश्रम में पहुंची। आपने सारे आश्रम का निरीक्षण किया, फिर भक्तों सहित एक घने जंगल में पधारे और उन्हें एक बड़ा आश्रम निर्माण करने की आज्ञा प्रदान की, ताकि संगत को श्री दर्शन एवं रहने की सुविधा उपलब्ध हो सके। सब ने दंडवत प्रणाम कर हर सहर्ष आज्ञा को शिरोधार्य किया। न्यूयॉर्क के प्रेमियों को कृतार्थ कर आपने सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की आत्मिक तृषा बुझाने हेतु स्वयं वहाँ पहुंचकर सभी को भक्ति व नाम का अमेय पिलाकर उनके शुष्क हृदयों को अपने प्रेम जल की मीठी फुहारों से सींच दिया। सब प्रेमियों को सत्संगति और नाम की महिमा का बोध करवाते हुए पावन वचनों में फरमाया, संसार में रहने वाले जीवों के मन की अवस्था कैसी होती है। उनका मन विषय विकारों में रमा होने के कारण हरदम दुखी व अशांत रहता है। रामायण में वर्णन आता है, एहि तनकर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाय विषयम मन देही, पलटी सुधा ते सठ विष लेही, ताही कबहु भल कई कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। विषयों से प्राप्त होने वाले सुख भोग क्षणिक सुख प्रदान करते हैं और अंत में दुखदायी सिद्ध होते हैं। इस मानव तन को पाकर जो विषयों में चित्त को लगाते हैं वे अमृत को त्याग कर विष ग्रहण करते हैं। तीनों लोकों में उनका हित नहीं हो सकता। सत्पुरुष फरमाते हैं कि प्रभु नाम ही सुखदाता है। जो जीव उनकी चरण शरण में आकर अंतर मन से नाम की कमाई करता है, उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। संगति का मन की अवस्था पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। जिनका मन 24 घंटे प्रभु नाम में लीन रहता है, वे अंतर्मुख होकर अमृत रसपान करते हैं। श्री वचनों को श्रवण कर प्रेमियों का दिल गदगद हो उठा। महापुरुषों का सानिध्य पाकर वे अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। सभी गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति की अनमोल दात संपदा से माला माल कर आप लॉस एंजलिस में पधारे। लॉस एंजलिस में महाप्रभु जी एक प्रेमी भक्त के घर पधारे। वहाँ आए हुए अन्य प्रेमियों ने जब आपके तेजोमय मुखमंडल की ओर निहारा तो उनके हृदय आपकी ओर आकर्षित हुए बिना रह नहीं सके। बिना डोर ही श्री चरणों में बंधते चले गए। उनके हृदय में आपको अपने घर ले जाने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। उन्होंने भी श्री चरणों में विनय की। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आपके घर बहुत दूर दूर हैं, लेकिन भक्त कहाँ मानने वाले थे। उनके प्रेम को देखते हुए आपने सबके घरों में श्री दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। सबके हृदय एक अनूठी खुशी और आनंद से झूम उठे। उन्हें दिव्य श्री दर्शन और पावन वचनों से लाभान्वित कर आपने काला माजू की ओर प्रस्थान किया।
काला माजू अपने इष्ट देव भगवान को सन्मुख पाकर आज भक्तों की खुशी का कोई पारावार नहीं था। सब प्रभु प्रेम में दीवाने होकर भजन गायन कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे आंगन में आज हमारे भगवान पधारे हैं। हमारी तो सही अर्थों में आज ही दिवाली है। महाप्रभु जी ने उन्हें भक्ति के रंग में रंगा देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्हें भक्ति में और अधिक पुख्ता बनाने के लिए फरमाया, एक दिन सब ने इस दुनिया को छोड़कर सतधाम जाना है। सतधाम में जाने के लिए नाम की कमाई करना अति आवश्यक है। ये नाम की दात संतों के दरबार से मिलती है और संतों का दरबार कई जन्मों के पुण्य संस्कारों से मिलता है। आप सब प्रेमियों के बहुत शुभ संस्कार हैं जो ऐसे ऊंचे और सच्चे दरबार की चरण शरण मिली है। सदगुरु के चरणों से प्यार हुआ है। अब एक बात गांठ बांध लो कि इस प्रेम को दिन दुगना रात चुगना बढ़ाते ही जाना है। श्री वचनों को सुनकर समस्त संगत आनंदित हो उठी और तन मन धन से सेवा करके आप अपने भाग्य मनाने लगे। तत्पश्चात श्री प्रभु जी एक प्रेमी के घर पधारे। जैसे ही श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने घर में प्रवेश किया, वह प्रेमी कैमरा लेकर सामने खड़ा हो गया। सेवकों ने उस प्रेमी को ऐसा करने से रोका। तब श्री सदगुरुदाता दयाल जी ने फरमाया, आप अपने दिल को साफ बनाओ और फिर उस साफ दिल में अपने प्रभु को साक्षात विराजमान करो। अपनी सुरती को एकाग्र करके अपने हृदय में ध्यान जमाओ। फिर जब चाहोगे हमें अपने सन्मुख पाओगे। इस प्रकार अपने मृदु वचनों से उस प्रेमी को निहाल कर डेट्राइट में रहने वाले प्रेमी भक्तों को कृतार्थ कर कनाडा की धरती के भाग्य जगाए। कनाडा सर्वप्रथम कनाडा में ओंटारियो प्रांत के विंडसर शहर में कृपा फरमाई, जहाँ कई चर्च और हिंदू मंदिर बने हुए थे। एक हिंदू मंदिर में भक्तों ने सत्संग का प्रोग्राम रखा। लाइटों से जगमग करता हुआ सुंदर सिंहासन सजाया। मंदिर के पंडित ने उठकर श्री सदगुरुदेव महाराज जी का स्वागत किया और पावन श्री दर्शनों की दात प्रदान करने के लिए धन्यवाद करने लगा। सत्पुरुष तो जग तारण का जिम्मा लेकर आते हैं, तो जो कोई भी उनके संपर्क में आ जाता है वे उसे सही मार्ग प्रशस्त कर उसका कल्याण करते हैं। महाप्रभु जी ने भी मौजवश पंडित जी से पूछा कि क्या यहाँ नित्य प्रति सत्संग होता है, पूजा अर्चना व भजन कीर्तन होता है? पंडित जी ने कहा, यहाँ ना पूजा होती है ना ही सत्संग होता है। रविवार को ही कुछ प्रेमी जन यहाँ आते हैं, केवल उसी दिन ही आरती पूजा होती है। आपने आश्चर्यचकित हो पूछा, इस मंदिर में साक्षात परमात्मा की प्रतिमा के स्वरूप में विराजमान है, क्या आप उन्हें सप्ताह बाद भोग लगाते हो? इसका मतलब तो ये है कि आप स्वयं भी रविवार को ही भोजन पाते होंगे और बाकी दिन तो उपवास रखते होंगे। ये सुनकर पंडित जी और प्रेमी शर्मसार हो गए। श्री चरणों में अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे, विनय करने लगे, हम गफलत की नींद में सो रहे थे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने कृपा करके हमें मोह निद्रा से जगाया है, जन्मों से भूले हुओं को आत्मबोध कराया है। अब हम नित्य प्रति ही श्री आरती पूजा का नियम बनाएंगे और आपके वचनों को पूर्ण तौर से निभाएंगे। श्री प्रभु जी ने अपने सदुपदेशों द्वारा उन्हें सतमार्ग पर लगाकर आगे टोरंटो की ओर रुख किया। टोरंटो वासी प्रेमी जन श्री प्रभु जी की राह में आंखें बिछाए हुए थे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी का शुभ दर्शन पाकर सभी हर्ष से जय जयकार करने लगे। अपने प्यारे प्रभु को सन्मुख पाकर तब सब तन्मय हो नूरानी मुखमंडल की तेजों में आभा को निहारने लगे। प्रेम में विभोर होकर
इष्ट देव के स्वागत में ढोल मंजीरे बजाते हुए खुशियों के गीत गाने लगे। कुशलात पूछने के पश्चात आपने मानुष जन्म की विशेषता का बोध करवाते हुए फरमाया, ये मानुष जन्म का आपको जो गोल्डन चांस मिला है, इस जन्म में प्रत्येक श्वास में सेवा व भक्ति की कमाई कर लो। सत्पुरुष इसी काम के लिए संसार में आते हैं। वे कथनी में विश्वास नहीं करते, अपितु जब प्रैक्टिकल क्रियात्मक तौर पर करवाते हैं। जिस प्रकार भोजन करने से पेट नहीं भरता, तृप्ति भी नहीं होती। तृप्ति तभी होती है जब वह पुरुषार्थ करते ग्रास मुख में डालता है। इसी प्रकार ये आश्रम महापुरुषों ने करने के लिए बनाया है, ताकि आप पांचों नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन और दर्शन ध्यान की नित्य प्रतिपालना कर सके। यहाँ प्रतिदिन निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है, सत्पुरुषों के उपकारों का गायन किया जाता है, श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का वर्णन होता है। संतों का कथन है, सुख नाही रे श्री आनंदपुर बिना, सुख नाही रे श्री आनंदपुर बिना। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजन कर निज दिन मना। इस प्रकार नित्य प्रति ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने पावन वचनों की अमृत वर्षा बरसाने लगे और प्रेमी जन दूर दूर से आकर श्री दर्शनों का लाभ उठाने लगे। जैसे जब क्षमा जलती है तो परवाने हटाने से भी नहीं हटते, ऐसे ही प्रेमी जन सदैव श्री दर्शनों के दीवाने बने रहते हैं। उनकी ऐसी लगन देखकर आप बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन श्री प्रभु जी पलंग पर विराजमान थे। सब भक्त क्रमवार श्री चरणों में आकर मत्था टेक रहे थे। अपनी अपनी व्यथा सुनाकर दुख गम से छुटकारा पाकर खुशियों से अपनी झोलियां भर रहे थे। उनके साथ आए हुए बालक बहुत उद्यम मचा रहे थे। आपने सभी बालकों को पास बुलाकर पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, आप यहाँ क्या लेने आए हो। सब बालक एक ही स्वर में बोले, हमें कैंडी चाहिए। सत्पुरुषों की हर मौज में गूढ़ रहस्य छिपा होता है। उनके प्रत्येक वचन में जीव की भलाई निहित होती है। जैसे माली छोटे पौधे को पानी देता है, वह बहुत शीघ्र ही बढ़कर हरा भरा हो जाता है। छोटे बच्चों को जब शिक्षक पाठ पढ़ाता है तो उसकी बुद्धि विकसित होती है और वह उस पाठ को कंठस्थ कर लेता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बच्चों को कैंडी दिखाकर उन्हें भजन सुमिरन में बिठा दिया। छोटी अवस्था में ही उनके अंदर ऐसे शुभ संस्कार भर दिए, साक्षात भगवान के चरणों में बैठे हुए उन बच्चों को मन भजन का लाभ तो प्राप्त होना ही था। थोड़ी देर पश्चात आपने उन बच्चों से पूछने लगे, अच्छा तो ये बताओ कि कैंडी में ज़्यादा मिठास है या मेडिटेशन में। भजन का रस आ जाने से बच्चों की चंचलता काफूर हो गई, मन के भाव बदल गए। वे कहने लगे कि मेडिटेशन में अधिक मिठास है। आपने फरमाया, अब तुम नित्य प्रति मेडिटेशन में थोड़ा समय अवश्य दिया करो, अपनी अंतरात्मा में भजन की मिठास भरा करो। बच्चों ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद दिया और आपने मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कैंडी का प्रसाद दिया। उन्हें हिंदी भाषा से अवगत कराने के लिए आश्रम में ही एक छोटा सा स्कूल खोल दिया और वचन हुए, सब बच्चे यहाँ आकर हिंदी की शिक्षा पाएंगे ताकि वे सत्संग के शब्दों को श्रवण कर हृदयंगम कर सकें। सन 1979 में जब आपने यहाँ पर पहली बार कृपा की थी तो केवल 2-4 भक्तों ने ही नाम दीक्षा ली थी। अपनी रूहों की खातिर महापुरुष अपने तन पर इतना कष्ट उठाते हैं,
आज हजारों की संख्या में प्रेमी जन नाम व भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। अब आपने जर्मन की भूमि को कृतार्थ करने का कार्यक्रम बनाया। टोरंटो आश्रम से प्रस्थान कर जब आप एयरपोर्ट पहुँचे, प्रेमी जन भी अपनी अपनी कारें लेकर पीछे पीछे चल दिए। श्री दर्शन कर मन तृप्त न होता था। वे बार बार श्री चरणों में शीघ्र ही पुनः दर्शन देने की अभिलाषा प्रकट करने लगे। उनके प्रेम व भक्ति से प्रसन्न हो आपने उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर सांत्वना दी। वहाँ से 8 घंटे की उड़ान भरकर प्लेन जर्मन उतरा। जिस भारतीय भक्त ने वहाँ का सारा प्रबंध किया, वह स्वयं भी पूर्ण गुरु की तलाश में था। आपका प्यारा मनोहारी दर्शन पाकर उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी। कुछ अन्य अधिकारी रूहों ने भी नाम की दीक्षा लेकर मानव जन्म के महत्व को समझा और नाम की दौलत को पाकर नतमस्तक हो गए। तत्पश्चात आपने जर्मन के एक विशाल उद्यान में कृपा फरमाई। रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित उस उद्यान में कहीं कहीं फुव्वारे भी चल रहे थे। एक जगह छोटा सा तालाब था जहाँ मुर्गा भी तैर रही थी और कमल पुष्प भी शोभायमान थे। आपने वचन फरमाए, जिस प्रकार ये दोनों पानी में रहकर भी पानी से न्यारे हैं, ऐसे ही आपको जग में रहते हुए जग से न्यारे बनकर रहना है। संसार में बेशक रहो, परंतु दिल में प्रभु की प्रीति हो, वही मालिक की दरगाह में सुरखरू होकर जाता है। भक्तों ने श्री दर्शन करते हुए पावन वचनों का लाभ उठाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अनंत महिमा और उपकारों का वर्णन करना जीव की सामर्थ्य से बाहर है। जीव कल्याण हित अपने सुकोमल तन पर ना जाने कितने कष्ट सहन करके उनका उद्धार करते हैं। आप अपनी विदेश यात्रा संपूर्ण कर बम्बई एयरपोर्ट पर पधारे तो प्रेमी जन खुशी से नाचने गाने लगे। जयकारों की ध्वनि से नवमंडल गुंजायमान हो गया। अमरधाम आश्रम सुंदर लड़ियों से जगमगा रहा था और आपके श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर अपने भाग्यों पर इतराने लगा। वातावरण दिव्य सुगंध से महक उठा। दिल की सूखी धरती श्री दर्शन पाकर फिर से लहलहाने लगी। चहु और मुबारकों के स्वर गूंजने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय, घटघटवासी भगवान की जय, अंतर्यामी भगवान की जय।